अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स की GDB के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारी जो ये GDB है ये 24 नवंबर को ओपन होगी एंड ये जो हमारी GDB है ये स्टिल 3 डेज के लिए ओपन रहेगी, यानी नवंबर 26 तक। ठीक है, मंडे से स्टार्ट होके 26 नवंबर तक जो है वो आपकी ओपन रहेगी। तो आप जो है वो इन 3 डेज के अंदर अपना जो GDB सोल्यूशन है वो LMS पे सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपको अलाउ नहीं होगा कि आप अपना सोल्यूशन LMS पे सबमिट करवा सकें। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आप वीडियो को फौरन देखने के बाद आप जो है वो अपना सोल्यूशन रेडी कर लें। एंड सोल्यूशन रेडी करने में आपने जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है वो माइंड में रखनी है। आपने जो है वो सोल्यूशन को बिल्कुल कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, एंड आपने जो है वो एज इट इज इसको इधर से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी बिल्कुल नहीं करना, ना इधर से, ना कहीं इंटरनेट से एंड ना ही किसी और वीडियो से। तो आपने जो है वो थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेनी है। आपने पैराफ्रेजिंग कर लेनी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स चेंज करके, या जो है वर्डिंग स्टाइल चेंज कर लेना है, लाइक लाइंस चेंज कर लेनी है, सेंटेंसेस आगे पीछे कर लेने हैं जिनका मतलब ठीक बनता हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होप सो आपको जो है मेरी ये बातें समझ आ गई होंगी। तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करके जो है वो जल्दी से GDP का सिनेरियो जो है वो रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सिनेरियो है उसको हम रीड आउट करते हैं। सिनेरियो हमारे पास है virtual intelligence PVT Ltd, a rapidly growing AI company plans to expand its AI infrastructure over the next 5 to 10 years, including increasing data storage, high performance model training, and real time data replication across multiple sites. To support these future plans, the company is establishing a second data center approximately 30 kilometers from its existing site in Lahore. The interconnection between the two data centers must be capable of handling large volumes of data, supporting low latency synchronization, and ensuring reliable backup operations while remaining flexible enough to accommodate future expansion. The team must also consider that different solutions may have varying implications for initial investment, operational effort, and potential impact on revenue or cost efficiency, which could influence both short term and लॉन्ग टर्म बिजनेस आउटकम्स। तो स्टूडेंट्स होप सो जो है वो आपको सिनेरियो की समझ आ गई होगी। आपने जो है वो सिनेरियो को मेरे साथ रीड आउट किया होगा एंड आपको जो है वो इस सिनेरियो की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, द नेटवर्क डिजाइन टीम इज नाउ टास्क्ड विद डिसाइडिंग बिटवीन टू टेक्निकल अप्रोचेस टू कनेक्ट द साइट्स। ठीक है, अब जो नेटवर्क डिजाइन टीम है उसका अब क्या काम है कि उन्होंने जो है वो दो टेक्निकल अप्रोचेस कनेक्ट करनी है द साइट के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए है लीज्ड लाइन यूजिंग मिक्स ऑफ सिंगल एंड मल्टी मोड फाइबर। ऑप्शन बी हमारे पास है इंडिपेंडेंट नेटवर्क यूजिंग सिंगल मोड फाइबर विद एंटरप्राइज ग्रेड राउटर्स। ठीक है, ये आपको दो ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं, हमें क्या कहा गया है। एज अ नेटवर्क डिजाइनर एंड एनालिस्ट रिव्यू बोथ कॉन्फ़िगरेशंस एंड डिटरमाइन विच अप्रोच बेस्ट अलाइंस विद वर्चुअल इंटेलिजेंस रिक्वायरमेंट्स। अब वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, नेटवर्क डिजाइनर एंड एनालिस्ट होने के
तौर पे आपने जो है वो क्या करना है, दोनों ऑप्शंस को देख लेना है एंड आपने जो है उसमें से कन्फिगर करना है कि इसमें से कौन सा जो है वो आप चूज करते हैं, कौन सा जो है वो आपको बेटर लग रहा है। किस लिहाज से बेटर लग रहा है कि वो आपका जो वर्चुअल इंटेलिजेंस यानी पीवीटी एलटीडी, ये कंपनी के साथ जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है उसको कहते हैं, ठीक है। तो जिसने क्या करना है, रैपिडली एआई कंपनी जो है वो ग्रो करनी है, ठीक है। उनका प्लान क्या है कि वो अपने नेक्स्ट जो आने वाले 5 से 10 ईयर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर अपना जो है वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज करे, ठीक है, इंक्लूडिंग क्या, डाटा स्टोरेज, हाई परफॉर्मेंस मॉडल ट्रेनिंग एंड रियल टाइम डाटा एप्लीकेशन अक्रॉस मल्टीपल साइट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ आ गया होगा एंड ये आपको रिक्वायरमेंट भी जो है वो समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, जो गिवन आपको फॉर्मेट नीचे दिया गया है उसके अंदर रहते हुए आपने आंसर प्रोवाइड करना है। तो हम देख लेते हैं फॉर्मेट क्या है हमारे पास। योर आंसर शुड बी इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। फॉलोइंग फॉर्मेट जो आपको बताया है, आपने जो है वो अपनी चॉइस लिखनी है, ठीक है। योर चॉइस के सामने आपने अपनी चॉइस लिखनी है। आप लीज्ड लाइन लेते हैं या इंडिपेंडेंट नेटवर्क विद राउटर्स लेते हैं, ठीक है। आपने उन दोनों में से जो आप चूज करेंगे उसका आपने इधर नेम मेंशन कर देना है। देन आपने रीजन 1 लिखनी है, देन आपने रीजन 2 लिखनी है एंड हमारे पास होना क्या चाहिए, a concise, coherent and to the point comment is preferred over lengthy comment having irrelevant details. Your comment must not be more than 4 to 5 lines. Comments posted on regular lessons MDB or sent through email will not be considered in any case. Any request about such an acceptance will not be catered. तो होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। उन्होंने कहा है कि कंसाइज, कोहेरेंट एंड टू द पॉइंट जो आपका रिस्पांस होगा, जो आपने कमेंट किया होगा, वही आपका जो है वो कंसीडर किया जाएगा। उससे ज्यादा जो है वो आपने नहीं लिखना, यानी 4 to 5 लाइंस का लिखना है, उससे ज्यादा आपने कमेंट जो है वो नहीं राइट करना। तो होप सो स्टूडेंट्स ये आपने मेरे साथ रीड आउट किया होगा एंड आपको जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हम जो है अब जल्दी से जीडीपी के सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सोल्यूशन को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या है, ऊपर हमने हेडिंग दे लिया है नेटवर्क डिजाइन रिकमेंडेशन की, हम क्या रिकमेंड करते हैं, योर चॉइस लिखा है। देन हमने ये लिखा है लीज्ड लाइन और इंडिपेंडेंट नेटवर्क विद राउटर्स, ठीक है, ये लिखा है। हमारी चॉइस जो है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है, चूज हमने क्या किया है, इंडिपेंडेंट नेटवर्क यूजिंग सिंगल मोड फाइबर विद एंटरप्राइज ग्रेड राउटर्स, ठीक है। अब हमारे पास इसकी रीजन 1 क्या है, अलाइनमेंट विद परफॉर्मेंस ग्रोथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है वो रीजंस काफी लेंथी प्रोवाइड की हैं, तो आपने क्या करना है, उसमें से आपने सारा जो है वो नहीं लिखना। आपने जो है वो 2 to 3 लाइंस जो आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं वो आपने लिखनी है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है सारा इम्पोर्टेंट है तो आपने जो है इसकी समरी जो है, इन लाइंस की समरी करके वो आपने राइट डाउन कर देनी है अपने आंसर में। बिल्कुल एज इट इज आपने नहीं लिखना, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो हमारे पास है लो लेटेंसी एंड हाई वॉल्यूम डाटा एज अ रैपिडली expanding AI company managing high performance model training and real time data replication of large data volumes over 30 km. The network must provide guaranteed high bandwidth and extremely low latency. An independent single mode fiber network offers the highest capacity and lowest latency link because it is dedicated to the company and not shared like a leased line, ensuring superior and consistent performance for mission critical AI tasks. होप सो स्टूडेंट्स कि आपको जो है ये समझ आ गया होगा रीजन 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो आगे स्टूडेंट्स मैं फर्दर जो है वो रीड आउट नहीं करूँगी, जस्ट जो है वो आपको शो ऑफ करूँगी। आपने जो है वो खुद से इसको रीड आउट करके और इसके अंदर चेंजिंग जो है वो आपने रिक्वायर्ड कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर एक्सपेंशन।
इसको भी आपने जो है वो रीड आउट कर लेना है, ठीक है। ये सारा जो है वो आपने देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे रीजन 2 आ जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स ये देखें, ये जो रीजन 1 है ये मैंने आपको देखें काफ़ी जो है वो लेंथी प्रोवाइड की हुई है, और इसके होम पे जाके इसकी फॉन्ट भी देख लेते हैं। थोड़ी इसकी फॉन्ट जो है वो मैंने 16 की हुई है, तो आपने जो है वो नॉर्मल रीडेबल 14 होती है, एंड इसको टाइम्स न्यू रोमन में करके देख लेना है, ठीक है। अगर ये आपको फिर भी लेंथी लगे तो आपने जो है इसको 4 to 5 लाइन्स में कन्वर्ट करके देन आपने जो लिखना है वही आपने चेंजिंग रिक्वायर्ड करनी है। आपने बिल्कुल एज इट इज कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रीजन 2। रीजन 2 हमारे पास है लॉन्ग टर्म कॉस्ट एफिशिएंसी एंड कंट्रोल, ठीक है। एंड फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है लॉन्ग टर्म बिजनेस आउटकम्स एंड रिलायबल बैकअप एंड कंट्रोल, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपने जो है वो देख लेना है, इसकी जो है वो सेकंड पार्ट भी आपने देख लेना है, ठीक है। खुद से रीड आउट कर लेना है, मैं जस्ट आपको जो है वो शो आउट करवा रही हूँ। आपने वीडियो को पॉज करके आपने जो है इसको अच्छे से रीड आउट करना है, एंड फिर आपने जो है इसको राइट डाउन करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो आपको इंस्ट्रक्टर की तरफ से कोई जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड की गई कि आपने जो है वो इसके अंदर कितने वर्डिंग लिखनी है, जस्ट उसने लाइंस आपको बताया है, एंड उन्होंने आपको जो है वो फॉन्ट साइज भी नहीं बताया, एंड आपको लैंग्वेज जो है वो भी नहीं बताई कि आपने कौन सी चूज करनी है, बट आपने फिर भी जो है वो टाइम्स न्यू रोमन ही चूज करनी है जीडीपी के सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स का जीडीपी का सोल्यूशन। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में जो है वो आप ज़रूर बताया करें कि आपको जो है वो सोल्यूशन कैसा लगा है, आपको अच्छा लगा है, आपके लिए बेनिफिशियल था या नहीं था, या आपको कोई मिस्टेक जो है वो लगी है सोल्यूशन के अंदर, तो काइंडली मुझे जो है वो फीडबैक से ज़रूर इन्फॉर्म किया करें। तो स्टूडेंट्स अब आपका जो है वो जीडीपी का सोल्यूशन रेडी है। अब आपने जाना है एलएमएस पे, देन आपने जो है वो पोस्ट मैसेज पे क्लिक करके आपने जो है वो अपना सोल्यूशन राइट डाउन करना शुरू कर देना है। एंड अगर आपको जो है वो आपके इंस्ट्रक्टर की तरफ से कॉपी पेस्ट की जो है वो परमिशन है, तो आपने जो है अपने ऐसे ही जैसे मैंने एमएस वर्ल्ड की फाइल में राइट डाउन किया है, आपने भी अपने एमएस वर्ल्ड की फाइल में राइट डाउन करके देन उसको इधर से कॉपी करके देन आपने जो है वो उधर अपने जीडीपी के एरिया पे पोस्ट कर देना है, सॉरी पेस्ट कर देना है। देन आपने थोड़ी करेक्शन वगैरह करके तो उसके ऊपर आपने जो है वो पोस्ट मैसेज पे क्लिक कर देना है, देन आपको जो है वो जीडीपी का आंसर पोस्ट हो जाएगा। एंड आपने जो है वो एक ही बार करेक्ट लिखना है, बार बार आपको एडिट करने की परमिशन नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स का जीडीपी का सोल्यूशन था। होप सो आपको जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।